इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिमाली है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ नॉर्थ मार्केटिंग टीम। एंड एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, आज हम यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जाने वाले हैं। आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्यों इतना जरूरी है हमें अपने इम्यून सिस्टम का, अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। हम जानते हैं कि कितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, जर्म्स हो, कितनी भी वायरसेस, बैक्टीरिया हो, उसमें हमारी फाइट करने में मदद करता है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट है इम्यून सिस्टम, जो हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया को लड़ने में नहीं, उनको पहचानने में एंड फ्यूचर में हमें वो प्रॉब्लम्स ना हो, उसमें हमारी मदद करता है। सो आज यहाँ मेरे साथ मन शेयर करेंगे एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर, जिनको हम अभी सुनने वाले हैं कुछ देर में। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज उनको सुनने के लिए। सेम हियर, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। सो जस्ट इन केस आप सभी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आपके टीम मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट आप सभी लोग अपने पेन एंड पेपर्स रेडी रखें, ताकि जो भी आज हमें यहाँ से वाइटल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हम उसको नोट डाउन कर सकें। एंड आगे जब हम मिलते हैं किसी से एंड हम अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, सो एक हमारे पास एक कंप्लीट नॉलेज, अ सेट ऑफ नॉलेज हो जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो एज आई सेड, आज मेरे साथ इस मंच पर नलिन मिश्रा सर जुड़े हैं। डॉक्टर नलिन मिश्रा, जो जनरल सर्जन है बाय प्रोफेशन, मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ आते हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करेंगे। एज हम देख ही चुके हैं कि टॉपिक क्या है आज हमारा। सो आज हम इम्यूनिटी पर बात करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, आप सभी लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं डॉक्टर को इनवाइट करना चाहूंगी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज एंड उनसे सुनना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वाई इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इम्यून सिस्टम। एंड अभी भी हमने 2.5-3 सालों में देख लिया दैट इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड इम्यून सिस्टम के बारे में हम कितना सुन चुके हैं, बट अभी भी हमें क्यों जरूरी है अपनी इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम का ध्यान रखने का। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए एंड हमें आज एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम माय साइड, फॉर एंटायर मार्केटिंग साइड एंड फ्रॉम माय पार्टिसिपेंट्स। ओवर टू यू सर। Thank you, Shimali, and thank you, MAT, for giving me this opportunity to speak on a subject जो पिछले 2.5 सालों से सबके जुबान पर है। अगर मैं कहूँ तो 2 शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में कई बार सुना है, एक्सपीरियंस किया है और यूज किया है। एक तो उनमें है जूम। जूम पहले से भी था, लेकिन जितना हम लोगों ने जूम इन 2.5 सालों में यूज किया है, उतना मुझे नहीं याद आता कि कभी पहले उसके बारे में सोचा भी हो। और दूसरा जो शब्द है वो है इम्यूनिटी। बहुत बात हुई है इम्यूनिटी की, बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, कहीं पर भी जाएं, अखबारों में देखें, मैगजीन्स में देखें, तो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। तो आज मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि इम्यूनिटी के बारे में आपसे बात करूं, और मैं कोशिश करूं कि ये जो सब्जेक्ट है आप समझ सकें, अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल साइंस का नहीं है तो भी। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इवन फॉर द डॉक्टर्स, इवन फॉर द पर्सन जो इसको स्टडी कर रहे हैं। बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। पर इतना भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा कि अगर कहीं आप उसके बारे में बात करो तो कोई आपको क्वेश्चन कर सके, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। बिकॉज अगर उसका आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप कहीं भी किसी के साथ बैठकर उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड ही विल अप्रिशिएट यू कि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए ना होकर भी इतना जानते हैं। सो दैट विल बी माय एफर्ट टुडे। तो सबसे पहले हम देखें कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ये ऑपोजिट है वल्नरेबिलिटी का। तो वल्नरेबिलिटी की हिंदी क्या है, आई डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। बट इम्यूनिटी का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रांग। अगर किसी चीज को तोड़ना है तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। उसके कंपैरिजन में वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि वो कमजोर है, आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया वो टूट गया। तो अगर रोगों के बारे में बात करें तो जो रोग पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं, अगर उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होता, यानी हमारा शरीर मजबूत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है।
और इसका ऑपोजिट है वल्नरेबिलिटी। अगर हमारा शरीर कमजोर है तो रोग पैदा करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनका उनके ऊपर असर होगा। तो अब बात करते हैं कि है क्या ये, हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। इम्यूनिटी काम करती है, कुछ एक सेट ऑफ सेल्स हैं हमारे शरीर में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाएं। और उसमें देयर आर 3 सेट ऑफ सेल्स। सबसे पहला जो है वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें जिनको हम मैक्रोफेजेस भी कहते हैं या फैगोसाइट्स भी कहते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी तरह का कोई अटैक, फॉरेन बॉडी प्रोटीन्स का कोई अटैक होता है हमारे शरीर पर, तो ये जो फैगोसाइट्स हैं ये सबसे पहले वहां पर जाते हैं, उस अटैकर को टैकल करते हैं एंड दे गॉबल इट अप। गॉबल का मतलब खा जाते हैं उसको। उन्होंने पकड़ा उसको और खा लिया, लिटरली वो खा जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उन्हीं को फैगोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी सेट ऑफ सेल्स का एक्शन कब होता है, जब कभी कभी फैगोसाइट्स को ये समझ में नहीं आता, दे आर नॉट श्योर कि जो अटैकर है ये वाकई एनिमी है या नहीं, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द वेरी क्लियरली। तो फिर वो एक मैसेज भेजते हैं और वहां से एक दूसरा सेट ऑफ सेल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं टी सेल्स। टी सेल्स का काम क्या है, दे विल आइडेंटिफाई दो सेल्स एंड देन दे विल इनवाइट अनदर सेट ऑफ सेल्स जो बी सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो दूसरा वाला लाइन ऑफ डिफेंस है, इनका काम क्या है कि आइडेंटिफाई करके ये बताना कि हाँ वाकई ये मैकेनिज्म, वाकई ये एनिमी है, और जो फैगोसाइट्स हैं वो उसको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर ये वाले सेल्स भी उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो दूसरा सेट ऑफ सेल्स है, इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनकी मेमोरी होती है और ये याद कर लेते हैं कि जो दुश्मन है ये कौन सा दुश्मन है। और याद करने से क्या फायदा होता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो अटैक करेगा तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती हैं और नेक्स्ट टाइम जब उसी तरह का वायरस, उसी तरह का बैक्टीरिया अटैक करता है तो पहले से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो रेडी है, उसको खत्म कर देता है। एक तीसरा सेट ऑफ सेल्स है। अच्छा, ये बी सेल्स का एक काम और होता है कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो इसको एक ढंग से कह लें जो फाइट है, इसको और तेज बनाते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं। वो भी इसमें मदद करते हैं इस फाइट के अंदर, जिससे कि हम अपना जो एनिमी है, जो अटैकर है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है, तीसरा, उसको कहते हैं हेल्पर सेल्स या क्लियरिंग सेल्स। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि जब एक बार लड़ाई हो गई तो उस मैदान को साफ करना इनका काम है। दे क्लीन अप एवरीथिंग, दे क्लियर अप एवरीथिंग, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप देखें कि 3 लेवल पर हमारा इम्यून मैकेनिज्म काम करता है। एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और एक क्लियरिंग अप मैकेनिज्म है। और अगर हम बात करें बीमारियों की, तो ये सभी बीमारियां जितनी भी हैं, अभी मैं आपसे बात करूंगा आगे, कि ये सारी बीमारियां हमारी इस इम्यून सिस्टम के कोई ना कोई गड़बड़ी के कारण होती है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गड़बड़ है, यानी शरीर इतना कमजोर है कि वो बैक्टीरिया, वायरस को ही नहीं मार पाता, तो हमें बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाती हैं, बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, वायरल डिजीज हो जाती है। जैसे अभी आपने कोविड देखा, कोविड-19 वाज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमने बात किया कि वो साइटोकाइंस रिलीज होता है, उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को तेज करने के लिए, जिससे कि ये जो भी पूरा प्रोसेस है और फास्ट हो जाए और स्ट्रेंथन हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि इस जो स्ट्रेंथनिंग का रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है। अभी कोविड-19 में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म, कि वो जो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है उसको इतना घबराहट हो गई कि उसने बहुत ज्यादा ये कर दिया, और जब बहुत ज्यादा ये कर दिया तो पता लगा बीमारी की वजह से नहीं, इसकी वजह से डैमेज हो गया। दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब अटैक होगा तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि एक बार जिनको कोविड हुआ, फिर उसके बाद वैक्सीन लग गई, वैक्सीन नहीं भी लगी थी तो भी कुछ लेवल ऑफ इम्यूनिटी हुई, और वैक्सीन जब लग गई तो फिर इम्यूनिटी बढ़ गई। वैक्सीन ने क्या किया, वो जो एंटीजन होता है, जो अटैकिंग
ऑर्गेनिज्म है उसको ही थोड़ा सा इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है और स्ट्रांग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कंफ्यूज हो जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने मैसेज भेजा कि अटैकर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हेल्प करने आता है, लेकिन द होल सिस्टम गेट्स कंफ्यूज्ड और फिर वो अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब अपने ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ओवर एक्टिव हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ढेर सारी बीमारियां जिनको आप देखेंगे आजकल खूब प्रिवेलेंट हैं, उनमें हार्ट डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑल दोज लाइफस्टाइल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो आप देखेंगे इस ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर करता है, जितनी तरह की बीमारियां हैं वो सब हमारी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं या उसकी कोई ना कोई किसी तरह की डेफिशिएंसी से होती है। कुछ बीमारियां इसलिए भी होती है बिकॉज द ओवर हमारा इम्यून सिस्टम इज ओवर एक्टिव। और लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों होती हैं? बिकॉज ये जो इम्यून सिस्टम है इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड गिविंग राइज टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। Why it is constantly active? Because there are a lot of foreign proteins coming inside the body in the form of pollution. Environmental pollution leads to body pollution and body pollution leads to oxidative stress. तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हम अपने शरीर के ऑप्टिमम हेल्थ पर काम करें। एंड व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ? ऑप्टिमल हेल्थ उसको कहते हैं जब हमारे सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट, सो दैट वी आर परफॉर्मिंग एट अवर बेस्ट, वी लिव अ हेल्दी लाइफ, वी लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड वी लुक गुड ऑल्सो। लुकिंग गुड का क्या मतलब है? यू लुक हेल्दी। यानी अगर हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, सिस्टम, सब कुछ एकदम टॉप क्लास लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास होगी, हम हेल्दी रहेंगे, हम यंग रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे और अच्छे दिखेंगे। अब इस ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या साधन है मैं आपको बताऊंगा। टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ यू नीड टू वर्क ऑन 8 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। आठ स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारे शरीर का जो सबसे क्या कहते हैं जो ऑप्टिमल हेल्थ काम करता है। सबसे पहला पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है। तीसरा पिलर क्या है? एडिक्वेट स्लीप, नींद लेनी अच्छी, बहुत जरूरी है। चौथा जो 8 पिलर्स में से चौथा है अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना। ये नहीं कि आपने सोचा कि मेरी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो अब कहीं भी चले जाए। बहुत सारे लोगों को लगा कि दे आर वेरी इम्यून और कोविड-19 में उन्होंने उनकी प्रिकॉशंस नहीं ली पैंडेमिक के दौरान, और आप सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। सो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के साथ साथ ये भी बुद्धिमानी रखनी है कि वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस? ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है। तो आप इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, हाइजीन बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, हम अपने घर को ऐसा रखें कि उसके अंदर हवा आती जाती हो, खुलापन हो, उसके अंदर साफ सफाई को रखें। इन सब चीजों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। पांचवा जो एक पिलर है वो मेडिकल चेकअप्स, समय समय पर अपने शरीर की जांच करते रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक पर्सनल प्रिकॉशन है सबके लिए कि डोंट गो इन फॉर दिस हेल्थ चेकअप जिनका एडवर्टीजमेंट आपको जगह जगह सोशल मीडिया वहां मिलता रहता है। सबसे अच्छा इस मामले में होता है यू शुड हैव अ फैमिली डॉक्टर। आपको मान लीजिए आपको पता लगाना है कि वेदर माय बॉडी इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट लेवल और नॉट, तो सबसे अच्छा है यू कंसल्ट दैट डॉक्टर। वो आपको पहले एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद अगर वो कुछ टेस्ट एडवाइज करते हैं तो गो फॉर दोज टेस्ट। डोंट गो फॉर जनरल लिस्ट ऑफ सो मेनी टेस्ट कि 750 रुपए में पूरा बॉडी का चेकअप, 1500 रुपए में पूरा बॉडी का चेकअप। मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि इस तरह का चेकअप कराने के पहले वो बिल्कुल ठीक थे,
लेकिन जब ये चेकअप हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिकॉज कुछ ना कुछ वो सारा कंप्यूटर मैनेज करता है, देयर इज समथिंग जिसको लेकर वो परेशान रहते हैं, और कुछ नहीं है पर बाद में पता चला कि कुछ हो जाता है। सो प्लीज अवॉइड दैट। उसके बाद सातवां जो फैक्टर है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा जरूरी है हम ये देखें कि हम अपने शरीर को दे क्या रहे हैं, भोजन के रूप में हम उसके अंदर दे क्या रहे हैं, या दूसरी बात अगर हम करें तो क्या हमारे शरीर को संतुलित आहार मिल रहा है, आर वी एबल टू गिव माई आवर बॉडी अ बैलेंस्ड डाइट। ये देखना बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आठवां जो पिलर है ऑप्टिमल हेल्थ का, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप देखें तो तीन उसके कंपोनेंट हैं बड़े, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। दे शुड बी इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। और बैलेंस प्रोपोर्शन क्या है, बैलेंस प्रोपोर्शन इन माय ओपिनियन इज 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% फैट्स। अगर हम अपनी डाइट को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। फैट, कई बार कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि फैट फ्री डाइट इज अ हेल्दी डाइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट, और उसके लिए आप ये देखिए कि जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी डिवाइडेड लाइक दिस। 40% ऑफ दोज कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन, 40% शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% शुड कम फ्रॉम फैट्स। तो इस तरह से जब आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने शरीर को एक अच्छा पोषण दे रहे हैं, और वो जो अच्छा पोषण है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ऑप्टिमल हेल्थ, एंड ऑप्टिमल हेल्थ विल लीड टू गुड इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। देन कम टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, ढेर सारे वाइटामिन हैं, ढेर सारे मिनरल्स हैं, वो सब हमको एक रिकमेंडेड क्वांटिटी में चाहिए। अब रिकमेंडेड क्वांटिटी की बात करें तो एक होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम उसको देखकर अगर अपना इनटेक डिसाइड करेंगे तो हम शायद पिछड़ जाएंगे, बिकॉज वो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं दे आर जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन और सर्टेन मिनरल। पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाने के लिए उसका एक सफिशिएंट अमाउंट है वो लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक बात करें एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 60 मिलीग्राम पर डे। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप केवल 60 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड टेक एटलीस्ट 600 to 1200 milligrams of vitamin C per day, because that is going to work for your optimal health, that is going to raise your immunity. जो 60 मिलीग्राम है that will just prevent scurvy. स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। उससे बचने के लिए अगर उतना भी आप नहीं लेंगे तो फिर स्कर्वी हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग जो आज देखने को कहीं नहीं मिलता, बिकॉज पीपल आर अवेयर, वो जानते हैं कि थोड़ा विटामिन सी तो लेना है, पर जो अवेयरनेस है उस हिसाब से अगर लेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएगी। और ऐसा ही सब विटामिन के लिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं कि आई कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आरडीए इज नॉट एनफ फॉर इम्यूनिटी। आरडीए से ज्यादा लेना होगा। यहाँ पर कई बार कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो ज्यादा का मैं आपको बता दूं कि आरडीए से अबाउट 100 टाइम्स तक ज्यादातर विटामिन का जो डोज है वो परमिसिबल लिमिट है, यानी जो आरडीए कह रही है उसका 100 गुना भी आप लेते हैं, इवन दैट लिमिट इज परमिसिबल। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतना ज्यादा आप शायद ले ही नहीं पाएंगे। और जब आती है बात न्यूट्रिशन की, जब आती है बात ऑप्टिमल हेल्थ की, तो फिर एक ही नाम है जिसको मैं पिछले 20 सालों से यूज कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, अपने फैमिली में सबको दे रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट से बढ़िया हमारे पोषण का ख्याल रखने वाला मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है, और उसने इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमको दिए हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, लोगों को यूज करवा रहे हैं, अपनी फैमिली में यूज कर रहे हैं, और रिजल्ट उसका क्या है, रिजल्ट उसका ये है कि वी हैव गॉट अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग केपेबल इम्यून सिस्टम। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जरूर बात करूंगा जो बहुत जरूरी है, जो हमें लेना चाहिए। अभी शिमाली विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दोज प्रोडक्ट्स, बट आई विल जस्ट रेफर टू देम। जैसे 3 प्रोडक्ट्स हैं वो हर किसी को लेने चाहिए, बिकॉज उनकी डेफिशिएंसी से न केवल हमारा ऑप्टिमल हेल्थ इफेक्टिव प्रभावित होगा,
बल्कि हमारा इम्यूनिटी भी प्रभावित होगी। एक है प्रोटीन, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। दूसरा है मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो डेली के नाम से अवेलेबल है। और तीसरा है सैल्मन ओमेगा 3, जो एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के हर अंग की लगभग हर प्रक्रिया में, एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नीड्स ओमेगा 3 किसी न किसी फॉर्म में। तो वो हमारे लिए जरूरी है, उसको भी हमें लेना है। उसके साथ साथ कुछ और अलग से प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके बारे में अभी यू विल लिसन अबाउट देम इन डिटेल्स। एक है विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन सी, आई कैन टेल यू, जो न्यूट्रालाइट का विटामिन सी है, दैट इज बेस्ट अवेलेबल टू अस। चाहे उसके कंपैरिजन में आप कोई भी विटामिन सी की टैबलेट मेरे सामने ला के रख दें, तो मुझे अगर लेना होगा, खुद अपनी फैमिली को देना होगा, अपने पेशेंट्स को देना होगा, तो आई विल चूज विटामिन सी। उसके साथ साथ हमारे पास तुलसी है। ट्रेडिशनल हर्ब्स के जो प्रोडक्ट्स न्यूट्रालाइट हमारे देश में बनाती है, उसके अंदर तुलसी एक बहुत ही जबरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। साथ में च्यवनप्राश अवेलेबल है। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर देयर, और अभी आप उनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो आई होप कि आज आपको मेरी बात से ये समझ में आया होगा कि इम्यून सिस्टम किस प्रकार काम करता है। और जो इम्यून सिस्टम जिस प्रकार से काम करता है, उसके लिए सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप ऑप्टिमल हेल्थ के ऊपर वर्क करें। देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर इम्यूनिटी सेपरेटली। इफ यू वांट टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट, go for all those principles, go for all those 8 pillars that I have talked about. So thank you very much for listening to me, and Shimali, it's back to you. थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत ही डिटेल में एंड एज वी सेड एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने बता दिया दैट इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी है उसका ख्याल रखना, एंड क्या एक ऑप्टिमल हेल्थ उससे हमें मिल सकती है. सो the link that you have made between the immunity and optimal health, and optimal health for your entire name ही उसको optimal health है, तो उसमें सारी ही चीजें कवर हो जाती हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आई डोंट थिंक कि हमारी स्वास्थ्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ हो सकता है. अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम फिट हैं, अगर हम फाइन हैं, वी कैन डू एनी वर्क. हर चीज हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग such an amazing information with us. and chat section में भी हम देख सकते हैं सर आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट अपने पार्टिसिपेंट से, जस्ट इन केस आपका कोई क्वेश्चन है जो आप सर से पूछना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, सो डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं. विल बी हैप्पी टू आंसर यू. आपके क्वेश्चंस हम डेफिनेटली लेंगे. एंड एज सर सेड कि हम डिटेल में अभी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं. एंड वेरी ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं. सैल्मन ओमेगा 3 एंड प्रोटीन डेली, इवन विटामिन सी चेरी प्लस, न्यूट्रोलाइट तुलसी. बट आइए अब हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि कौन सी ऐसी हम प्रोडक्ट इम्यूनिटी आई वुड से बास्केट बना सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी. एंड जैसे आज के टॉपिक हमने रखा है इस सेशन का, दैट बूस्टिंग योर इम्यूनिटी विद इम्यूनिटी बास्केट. सो ऐसे हम कौन से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं इन आवर बास्केट जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगी. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते रह जाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हमें किससे पूछना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते हैं, या क्या ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी के अंदर आएगा या नहीं आएगा. यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को पर्टिकुलरली हमें इम्यूनिटी सजेस्ट करना है या somebody is asking for product only for immunity, तो हम उनको कैसे बता सकते हैं कि दीज आर दी प्रोडक्ट्स, कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आप अपनी बास्केट में इंक्लूड कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी इम्यूनिटी बास्केट. सो ऐसी अमेजिंग बास्केट जो हमारी इम्यूनिटी को, स्पेशली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है, फॉर आवर इम्यून सिस्टम बनाई गई है. एंड ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हम ऐड करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं एंड बिल्कुल फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं. सो आप अपनी स्क्रीन पर अभी ऑलरेडी देख रहे होंगे कि ये 5 प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी इम्यूनिटी बास्केट के अंदर आते हैं. बट व्हाई दीज प्रोडक्ट्स, क्यों इतने प्रोडक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है,
क्या इनके बेनिफिट्स हैं, आइए अब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे ही पहला प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एंड एज वी हैव सीन कि प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा हम आज तक सुनते आए हैं दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। एंड हमारी बॉडी खुद से प्रोटीन नहीं बनाती है, हमें बाहर से प्रोटीन लेना पड़ता है, उसको वो रिटेन भी नहीं करती है। देन वी नीड टू रिप्लेस दैट, हमें उसका बार बार लेने की जरूरत होती है। एंड ऑल्सो हमारी बोन हेल्थ के लिए सपोर्ट आर बोन को भी सपोर्ट करता है। सो इम्यूनिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं। bone health, skin for our health, and especially when we talk about Nutralite all plant protein powder, जहां हम all plant protein powder की बात करते हैं, ये ऐसा अमेजिंग प्रोटीन है जो आपको ट्राई ब्रांड के साथ मिलता है। सोए, व्हीट एंड येलो पी का कॉम्बिनेशन ये लेकर आता है ना, एज नेम इसका आप देख सकते हैं दैट इट इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सो इट्स 100% प्लांट सोर्स प्रोटीन। एंड व्हाई दिस प्रोडक्ट इज सो स्पेशल? सो 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने के बाद बावजूद भी इस पे बहुत सारे बेनिफिट हैं। इट इज इजी टू डाइजेस्ट, इसका पेट का स्कोर इज 1। सो जिन भी प्रोटीन का पेट का स्कोर 1 होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। बहुत मुश्किल से हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं स्पेशली प्रोटीन में जो हमारी डाइजेशन को भी ठीक रखे, मतलब हमारी डाइजेशन जो है उसको खराब ना करे। इसका पेट का स्कोर इज 1। एंड वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट एंड यूएसपी आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, इसका टेस्ट न्यूट्रल है। सो हमारी न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का टेस्ट न्यूट्रल है। आप अपने खाने में, आप कोई शेक बना रहे हैं, आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, सो दैट जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन होती है उसको हम इजीली कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ रिकमेंडेड यूजेज आप देख सकते हैं, 12 ईयर्स एंड अबव इसका 1 स्कूप ले सकते हैं। 1 स्कूप पे ही आपको इसके 80% प्रोटीन मिल जाता है, विच इज 1 स्कूप जो 10 ग्राम का स्कूप होता है उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ इसको फॉर चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स के अगर आप दे रहे हैं तो आप 1 प्रोवाइडेड स्कूप दे सकते हैं डेली। एंड नाउ कमिंग टू दी सेकेंड प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हम बहुत बारी सुनते हैं दैट च्यवनप्राश जो होता है वो हमें खाली विंटर्स में खाना चाहिए, एंड हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ऑल नो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये होता है। बट when I talk about Nutralite च्यवनप्राश, आप इसको 12 महीने कभी भी ले सकते हैं। एंड एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट है जो 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए। एंड साथ ही साथ इसमें जो 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें हैं, 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, एंड कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी। सो ये एक बास्केट में मस्ट है जो हमें लेना है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर च्यवनप्राश। इसका आप 1 स्कूप ले सकते हैं फॉर अडल्ट्स ट्वाइस डेली, एंड फॉर चिल्ड्रन हाफ स्पून ट्वाइस आप ले सकते हैं इन अ डे। थर्ड प्रोडक्ट जिसकी डॉक्टर ने भी हमारे साथ बात की है, विटामिन सी चेरी प्लस, न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस, जो कि हमारी वीकन इम्यूनिटी एंड फॉर boosting our immune system. This is also very important product. And during कोविड टाइम इन 2.5-3 सालों में भी हमने कई बार ये सुना है कि विटामिन सी हमें इंक्लूड करना है, विटामिन सी की हम मेडिसिन ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं। बट हाउ दिस प्रोडक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, ये प्रोडक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला मैकेनिज्म के साथ आता है, जो कि अगर आप एक विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं तो 8 घंटे तक धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ चलती है, ताकि जो विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो रहे वो ज्यादा लंबे समय तक रह पाए, एंड हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बन सके, एंड जो बीमारियां, वायरसेस, बैक्टीरिया है सभी से लड़ने के लिए एकदम रेडी रहे। नाउ कमिंग टू फोर्थ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एंड हम बहुत टाइम से, एंशिएंट टाइम से अपने बड़ों से सुनते आए हैं दैट तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो
हर्ब्स की रानी भी बोला जाता है इसको। हमें अपनी डाइट में हमें रोज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग इसको चाय में इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही लेना, कंज्यूम करना पसंद करते हैं। बट वाई न्यूट्रलाइट तुलसी, क्यों न्यूट्रलाइट तुलसी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है? सो आपकी इम्यूनिटी को डेफिनेटली सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बट बीइंग अ पोटेंट एडॉप्टोजेन एक एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी के साथ भी ये आता है। और इसके एक ही आपके टैबलेट में, एक ही पिल में आपको 100 ड्राइड लीव्स के बेनिफिट मिलते हैं। एंड ऑल्सो कहाँ से ये सोर्स किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहां से ये हर्ब लिया गया है वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एंड एज रिकमेंडेड आप 1 से 2 टैबलेट इसके ले सकते हैं फॉर योर विद योर टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो दीज आर दी 4 प्रोडक्ट्स। एंड नाउ 5th प्रोडक्ट एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है, ऑन द गो सप्लीमेंट। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, वी नो हमारा लाइफ कितनी हेक्टिक हो गई है, एंड कितना शेड्यूल हमारा एंड बीइंग यंगस्टर, बीइंग यंग, हम जानते हैं दैट ऑन द गो वी नीड सप्लीमेंट्स। हम अपना खाना शायद टाइम से नहीं लेते हैं, हम ठीक से नहीं खा पाते हैं। सो वही एन बाय न्यूट्रोलाइट की रेंज उसमें हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। सो वही इम्यूनिटी की जब बात करते हैं तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ले सकते हैं? तो शील्ड योर डे ऐसी गमी फॉर्मेट में आता है जो कि करक्यूमिन एंड बीटा ग्लूकन गमी है, जो कि बायो अवेलेबिलिटी। सो क्यों ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है? ये आपकी इम्यूनिटी को तो सपोर्ट करता ही है, बट जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है विच इज हल्दी, विच इज, हम बोलते हैं कि घर में भी हल्दी आप डालिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, बट ये घरों की हल्दी से अलग है। क्योंकि जो हमारे घरों में हल्दी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती है, उसमें बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बट इट कम्स विद अ बायो अवेलेबिलिटी गुडनेस, और साथ ही साथ क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट है। ये करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, साथ ही साथ बीटा ग्लूकन भी इसमें डाला गया है, विच इज नोन टू सपोर्ट योर इम्यूनिटी। सो ये 5 प्रोडक्ट मिलकर आपकी इम्यूनिटी बास्केट बनाते हैं, जो कि स्पेशली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। नाउ ये तो हमने देख ली कि इम्यूनिटी की मेगा बास्केट है, जो कि सुपर सितंबर, स्पेशली व्हेन वी आर इन दिस मंथ, जहां हमें ऐसे बास्केट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर हमारी एज पर आर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड आर नीड्स, हमारे कस्टमर्स की नीड, हमारे प्रोस्पेक्ट्स की नीड। तो वही ये मेगा बास्केट फॉर इम्यूनिटी आपकी मदद करेगी टू रिकमेंड, टू सजेस्ट someone who is looking for immunity products. So ये तो हमने देख ली मेगा बास्केट, which is specially designed for your सुपर सितंबर ऑफर में भी है ये। सो आप जल्द से जल्द इसको अवेल कर लीजिए एंड डोंट वेट फॉर लॉन्ग। अपने इम्यून सिस्टम जब हमने आज जान लिया है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर जरूर इंक्लूड करें अपने डेली लाइफस्टाइल में एंड अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। सो ये तो हमने देख ली मेगा बास्केट जो हमारी इम्यूनिटी की हमारे पास अवेलेबल है। बट नाउ इफ somebody ask you कि मिनी बास्केट हमारे पास क्या है, तो वी हैव मिनी बास्केट ऑल्सो। आई जस्ट लाइक टू शेयर माई स्क्रीन एंड आप सभी लोगों को मिनी बास्केट भी मैं दिखाना चाहूँ। सो इम्यूनिटी के लिए हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हम मिनी बास्केट में इंक्लूड कर सकते हैं? तो सबसे पहले as I said that च्यवनप्राश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आता है, रिजुवनेट करता है हमारी बॉडी को। 16 ऑर्गेनिक हर्ब्स भी हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे, विच इज च्यवनप्राश। सेकेंड न्यूट्रोलाइट तुलसी, जो कि एक ही आपको फिर में 100 ड्राइड लीव्स का बेनिफिट मिलता है, तो वो भी एक आप बास्केट में जरूर जरूर इंक्लूड करें। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आप अभी दिखा रही हूँ, जो एक, हम अगर इम्यूनिटी की बात करें तो दे आर मस्ट हैव्स, हमें लेने ही पड़ेंगे व्हेन वी हैव टू प्रोटेक्ट, व्हेन वी हैव टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। थर्ड प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट डेली, जो कि 13 असेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ आता है। तो सारी ही वाइटामिन्स एंड एसेंशियल मिनरल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल फंक्शन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारी इम्यूनिटी, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मेंटल परफॉर्मेंस, इवन हमारे हेल्दी हेयर एंड स्किन, सभी में हमारी मदद करते हैं। तो एज सर वाज सेइंग कि अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ का ध्यान रख लें, देन वी आर
ऑल्सो कीपिंग हमारे इम्यून सिस्टम को भी हम स्ट्रांग रख रहे हैं। तो वही न्यूट्रालाइट डेली एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आपकी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, वाइटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करने में मदद करता है, एंड साथ ही साथ आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट है। नाउ थर्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन न्यूट्रालाइट तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो सपोर्ट करता ही है, बट एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज के साथ भी आता है। एंड एक ही हर्ब में एक ही आपको टैबलेट में 100 ड्राई लीव्स का बेनिफिट मिलता है, विच सपोर्ट्स योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। एंड फोर्थ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो कि ट्राई ब्रांड से बना है, आपकी सेल्स को, आपकी टिश्यू को रिपेयर एंड बिल्ड करने में मदद करता है, आपकी बोन को भी सपोर्ट करता है, स्किन हेयर सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी की आज हम बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को तो सपोर्ट करता है, हमारे बोन मास, हमारी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। एंड वेरी इजी टू डाइजेस्ट, न्यूट्रल इन टेस्ट, यू कैन इंक्लूड इन एनी फूड दैट यू आर ईटिंग, एनी ड्रिंक दैट यू आर ड्रिंकिंग, आप उसमें इसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज वर दी टू बास्केट्स जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप सभी लोग इनको अब आज के सेशन के बाद जब हमने जान लिया दैट इम्यूनिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेफिनेटली आप सभी लोग इनको इंक्लूड करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई डोंट सी एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई थिंक सर आपने बहुत ही अमेजिंगली हमें बहुत अच्छे से बता ही दिया है दैट व्हाट इज इम्यूनिटी एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सो सभी को आई थिंक वेरी क्लियर है। तो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एंड जस्ट इन केस कोई अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाया है, सो आप सभी लोग ये यूट्यूब लिंक जरूर शेयर कर सकते हैं उनके साथ। यूट्यूब लिंक अभी हम लाइव रखेंगे सो दैट अगर किसी का सेशन मिस हो गया है तो वो इसको देख ले, तो इट विल बी लाइव फॉर 1 or 2 hour मोर। सो आप जल्द से जल्द अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जस्ट इन केस हमें अभी कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एज आई सेड अपने बिजी शेड्यूल से हमारे साथ टाइम निकाल कर आज जुड़ने के लिए एंड इतनी वंडरफुल एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर के सभी ने अपने नोट्स बना लिए होंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एंड थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई होप आप सभी लोग भी रेडी है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए विद अमेजिंग प्रोडक्ट्स, विद बास्केट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड डू परचेज इट। आप अपनी इम्यूनिटी, अपनी फैमिली की इम्यूनिटी, अपनी सोसाइटी की इम्यूनिटी, आसपास के सभी लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए ताकि हम एक हेल्दी इंडिया बना सकें। Thank you so very much, doctor, and thank you all the participants. We'll be meeting really, really soon again. Thank you, Shimali.